नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की हमारी रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। राजस्थान के जैसलमेर से एक ऐसा हादसा सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। चलती बस में लगी आग ने सब कुछ राख कर दिया। कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, बस धुआं, लपटें और जलते शरीरों की गंध। एक पल में जिंदगी राख हो गई। मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एक चलती एसी स्लीपर बस में अचानक आग की लपटें घिर गईं। बस में करीब 40 सवारियां सवार थीं। कुछ ही मिनटों में पूरी बस धधकने लगी। लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, ना ही खिड़कियां तोड़ने का साधन। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि बस चलती चलती भट्टी बन गई। हादसा इतना भयानक था कि 100 बस की दीवारों में चिपक गए। कई लोग इतने बुरी तरह से जले थे कि उनकी पहचान नामुमकिन हो गया। डीएनए सैंपल से अब पहचानने की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल पर जो नज़ारा था वो किसी दिल को कपा देने वाला था। जली हुई सीटें, पिघला हुआ लोहे का ढांचा और राख में बदले इंसान। प्रत्यक्षदर्शी कोगराज सिंह ने बताया कि हमने धमाके की आवाज़ सुनी। जब पहुंचे तो बस पूरी तरह से जल चुकी थी। एक तरफ 10 से 12 लाशें पड़ी थी, पीछे सिर्फ खाक। फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। आर्मी की मदद से रात करीब 11 बजे शवों को निकाला गया। आर्मी के जवानों ने अपने हाथों से राख में तलाश कर शवों को निकाला। जोधपुर और जैसलमेर दोनों जगह प्रशासन रात भर जुटा रहा। मृतकों में एक पत्रकार राजन चौहान भी शामिल है। इसके अलावा महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार, पत्नी, 2 बेटियां और बेटा, सभी की मौत हो गई। ये वो परिवार था जो जैसलमेर में रह रहा था और सरकारी डिपो में काम करता था। एक ही परिवार के 5 सदस्य चंद मिनटों में खत्म हो गए। हादसे में घायल एक कपल भी शामिल है, आशीष दवे और उनकी मंगेतर। दोनों प्री वेडिंग शूट कराकर जोधपुर लौट रहे थे। 11 नवंबर को उनकी शादी होनी थी। बस के आगे बैठे होने की वजह से दोनों किसी तरह बाहर निकल आए, पर हादसे का डर उनकी आंखों में अब भी जिंदा है। आशीष की मां ने बताया, बस की लपटें उठ रही थी लेकिन ड्राइवर नहीं रुका और वो करीब 800 मीटर तक बस को दौड़ाता रहा। अब सवाल उठता है, आग लगी कैसे? पहला दावा था कि शॉर्ट सर्किट हुआ, दूसरा एसी कंप्रेसर फटने का मामला बताया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि बस की डिग्गी में पटाखे भरे हुए थे। संभव है कि उन्हीं में आग भड़की और फिलहाल जांच जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस बिल्कुल नई थी, लेकिन उसमें ना तो इमरजेंसी गेट था, ना विंडो हैमर। इस वजह से यात्री अंदर फंस गए। कई 100 एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए मिले। सवाल उठता है, कैसे बिना सेफ्टी फीचर के ऐसी बसों को सड़क पर चलने की परमिशन मिल जाती है? राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, पीछे से धमाके की आवाज आई थी, शायद एसी कंप्रेसर फटा, गैस या डीजल ने मिलकर आग को भड़का दिया। एक ही दरवाजा था, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल सके। कुछ बॉडी निकाली जा सकी, बाकी तो खाक हो गई। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में घायलों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और प्रधानमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल से जोधपुर तक 275 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। 16 घायलों को उसी रास्ते से लाया गया, लेकिन रास्ते में ही एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। एमजीएच हॉस्पिटल में सन्नाटा पस रहा है। रोते बिलखते परिजन अपनों को ढूंढते फिर रहे हैं। हर एम्बुलेंस के साथ पुलिस की टीम तैनात है। कई शवों की पहचान अब डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर है। हर तरफ सिर्फ एक सवाल, क्यों नहीं बच पाए लोग? बस का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर को हुआ था। 9 अक्टूबर को उसे ऑल इंडिया परमिट मिला। मंगलवार को बस का सिर्फ 4था ट्रिप था और वही इसका आखिरी सफर बन गया। अब जांच में खुलासा हुआ है कि बस मॉडिफाइड थी। कई सेफ्टी फीचर हटाए गए थे ताकि ज्यादा सीटें जोड़ी जा सके। क्या सिर्फ पैसे कमाने की लालच में 20 लोगों की जान चली गई? किसकी गलती थी? ड्राइवर की, ट्रेवल्स कंपनी की या सिस्टम की, जिसने बिना जांच के बसों को सड़कों पर उतार दिया? ये हादसा सिर्फ 20 लोगों की मौत का नहीं, सिस्टम की लापरवाही का काला धब्बा है। अगर बस में इमरजेंसी गेट होता, अगर ड्राइवर वक्त रहते रोक देता, अगर परमिट से पहले सेफ्टी चेक होता, तो शायद आज ये लोग जिंदा होते। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बस में सेफ्टी फीचर की जांच होना जरूरी है। जब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे।
कलेक्टर प्रताप सिंह ने कहा है कि मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। जवाहर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में विशेष टीम बनाई गई है। रात भर सैंपलिंग चलती रही। हर 100 को सावधानी से पैक किया गया ताकि जांच में मदद मिल सके। राजस्थान सरकार ने इस हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस तीनों एजेंसियां मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही साबित हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। हर जला हुआ शरीर किसी की उम्मीद था, किसी का बेटा था, किसी की बहू थी, किसी का पिता या बेटी। एक परिवार जिसने साथ बैठकर घर लौटने का सपना देखा था अब राख में बदल चुका है। उनकी कहानी अब सिर्फ डीएनए रिपोर्ट में रह जाएगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने दुख और आक्रोश जताया है। पत्रकार, नेता, आम नागरिक सब ने कहा यह हादसा नहीं, हत्या है, सिस्टम की हत्या। दोस्तों, हादसे आते हैं लेकिन सवाल छोड़ जाते हैं। कब तक लोगों की जान ऐसे हादसों में जाएगी? कब तक सेफ्टी सिर्फ कागजों में रह जाएगी? जो लोग चले गए वो लौट कर नहीं आएंगे, पर उनकी यादें, उनके सपने, उनकी राख सिस्टम से सवाल जरूर पूछेगी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे दोबारा न हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर जिम्मेदार तक ये आवाज़ पहुंचे। जय हिंद।